हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफमान अपने व्लॉग में हाजिर हूँ। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आपको पता है इससे पहले हमने बात की थी जो इंटरनेशनल सीरीज इंडिया और श्रीलंका के दरमियान हो रही थी पाले केले क्रिकेट स्टेडियम में। बहुत अच्छी सीरीज रही थी। 2 T20 की जो पहली सीरीज थी वो हमने डिस्कस की, ओवरऑल डिस्कस किया किस खिलाड़ी की क्या पोजीशन थी, किस तरह वो किस पोजीशन पर आया, किसने क्या किस तरह खेला, क्या रन बनाए, जो भी हुआ। तो इंडिया ने पहली 2 सीरीज खेली थी, बहुत जबरदस्त खेला। इंडिया ने भी श्रीलंका ने भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, दोनों की प्रैक्टिस नजर आई और सूरत हाल को काबू किया, लेकिन इंडिया ने दोनों सीरीज को जीत दिया था। अब लास्ट सीरीज थी जो कि मंगल को होनी थी, वो सीरीज हुई है और उसके बाद बहुत बड़े बड़े और अहम बातें जो है सूर्या कुमार यादव की जानिब से की गई हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मैच की थोड़ी सी सूरत हाल बताऊंगी। मैच जो था वो कुछ इस तरह रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, देखने में बहुत मजा आया। जिस तरह पहले 2 सीरीज थी उसी तरह ये सीरीज भी थी। इंडिया ने जो है वो 137 रन बनाए, 9 आउट थे। श्रीलंका ने 137 रन बनाए, 8 आउट थे। उसके बाद मैच टाई हो गया, फिर सुपर ओवर हुआ। सुपर ओवर यकीनी तौर पर आप सब ने देखा होगा, बहुत जबरदस्त रहा, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया मैच देखने में। लेकिन एज यूजुअल जो इंडिया बात करता है कि फाइनल जो है वो हमारा ही है और फाइनल जो है वो इंडिया ने ही जीत लिया है। पहली 2 सीरीज इंडिया ने जीती और उसके बाद जो फाइनल था वो भी इंडिया ने जीत लिया। तो फिर हम अगर बात करें कि मजमूई तौर पर इंडिया ने इस टूर्नामेंट को कामयाबी से हासिल किया है, जबकि श्रीलंका की बात करें तो वो भी स्ट्रॉन्ग टीम थी, अच्छा खेला, प्रैक्टिस उनकी भी नजर आई। अब लास्ट सीरीज में तो इस तरह लग रहा था कि जो अभी जो सीरीज हुई है उसमें तो ऐसे फील आ रही थी कि श्रीलंका जो है वो मैच को लेकर चला गया है, लेकिन फिर जो है वो आपको पता है कि सूरत हाल जिस तरह डाउन हो गई, फिर मैच टाई हो गया, फिर सुपर ओवर में जो है वो थोड़ा सा वो खराबगी हो गई। तो खैर जो सूर्या कुमार यादव है उनकी जो कप्तानी थी वो आउटस्टैंडिंग थी। जिस तरह गौतम गंभीर टीम को लेकर चले वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि बहुत सी डिबेट रही है तमाम तर चीजों के हवाले से, कैप्टनसी के हवाले से। आपको पता है कि सूर्या कुमार यादव और फिर जो हार्दिक पांड्या है उनकी, फिर उसके बाद टीम्स में अप्स एंड डाउन्स थे, फिर जो सोशल मीडिया के हवाले से आपको पता है कि एक बहुत बड़ा रोल था। वहां से जो खबरें आ रही थी, जो स्पेकुलेशंस थी, जो कयास आराइयां हो रही थी, वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग था गौतम गंभीर के लिए। लेकिन मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी कि ये सब कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। लेकिन अब मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि गौतम गंभीर ने ये कर दिखाया है और वो जिस तरह टीम कर लेकर चले हैं वो एक आउटस्टैंडिंग था। अब हम आते हैं जी कि सूर्या कुमार यादव ने क्या क्या बयान दिया है और क्या बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो सूर्या कुमार यादव ने ये कहा कि जी बल्लेबाज इंटरेस्टिंग ये नहीं है कि जिस तरह हमने एंड में मैच को जिताया, जिस तरह फिर 9 रन नहीं बनाने दिए, ये इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि इंटरेस्टिंग ये चीज है कि किस तरह हमारे जब तमाम बल्लेबाज आउट हो गए थे, फिर रेयान ने जिस तरह बैटिंग की करते हुए नजर आए, शुभमन गिल जिस तरह में नजर आए थे, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मुझे बहुत मजा आया। क्योंकि जब टीम जो है वो लो स्कोरिंग मैच होता है उसमें तमाम खिलाड़ी जब एक पेज पर आ जाते हैं और खेलते हैं और जिन जान लगाकर जोश और जज्बे के साथ खेलते हैं, तो वो एक देखने में मुझे बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा लग रहा था, अच्छी फील आ रही थी। फिर वो कहते हैं जी कि इस टीम में मुझे बहुत ज्यादा यूनिटी देखने में नजर आई है, टीम में इत्तेहाद बहुत ज्यादा है, सबने मिलकर काम किया, सब खिलाड़ी एक पेज पर नजर आए हैं। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि उन्होंने इससे पहले बात की थी सूर्या कुमार यादव ने कि लास्ट सीरीज में हो सकता है कि वो कुछ चेंजिंग करेंगे, कुछ खिलाड़ियों को आगे पीछे करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब लास्ट सीरीज हुई तो उससे पहले बहुत से खिलाड़ी मेरे पास आए और उन खिलाड़ियों ने मुझे कहा कि आप हमें इन कर लें, आप इनको इन कर लें, हमें रेस्ट दे दें, हमें रिलीफ दे दें, आप दूसरे खिलाड़ी को ले आए। तो वो कह रहे थे सूर्या कुमार यादव कि मुझे इस हवाले से भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, मैं बहुत रिलैक्स रहा, क्योंकि टीम के अंदर जो इत्तेहाद था, जो इत्तेफाक था, जो यूनिटी थी, वो देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। फिर अब आपको पता है कि जिस तरह आप सारी सूरत हाल नजर आई है और साथ ही साथ वो फिर एंड में ये भी कहते हैं कि तो शुरुआत है, अब आगे आगे देखें होता है क्या। तो साथ ही साथ उन्होंने अपनी कैप्टनसी के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे जब कैप्टनसी मिली है तो मैं इस चीज को एंजॉय करता हूँ, मैं दबाव में नहीं लेता। और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि मैं इस टीम का कप्तान नहीं, मुझे लीडर माना जाना चाहिए, क्योंकि मैंने टीम को लेकर चलना होता है, टीम को सिखाना होता है, टीम को बताना होता है, उसकी मुश्किलात, उसकी बातें, उसको काउंटर करना होता है। तो मुझे लीडरशिप कहा जाए, ना कि मैं इसको जो है वो मैं टीम को लीड करता हूं, और ना कि मुझे इस टीम का कैप्टन बनना है। तो खैर अगर हम बात करें, आपको पता है कि 2026 में भारत में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। सूर्या कुमार यादव ने जिस तरह इन टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा खेला, अच्छी परफॉर्मेंस दी, हो सकता है कि नेक्स्ट जो वो टूर्नामेंट है उसमें भी वो इसी तरह पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। गौतम गंभीर के हवाले से जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छी और आउटस्टैंडिंग वो पोजीशन लेकर चले हैं, तमाम खिलाड़ियों को एक साथ लेकर चले हैं। जहां पर मैच टेंस सिचुएशन थी वो भी टेंस नजर आए, जहां पर कोई अच्छी सिचुएशन आती थी तो गौतम गंभीर जो है वो भी अच्छी तरीके से नजर आए। मतलब एक वो पूरी के साथ मोरल जो था ना, उन्होंने वो
टीम का बढ़ाया है। लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका कमजोर टीम तो नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। अच्छी प्रैक्टिस थी, अच्छा खेला, बहुत मेहनत की है, लेकिन ये एम्बैरेसिंग था श्रीलंका के लिए कि अपने होम ग्राउंड में ही, अपने घर में ही हराना, वो एक थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो बुरी थी। तो खैर, अब ये जो सूरत हाल है आप सबने देखी, आप सबने सीरीज को मुलाहिजा किया होगा। आप सबने अब मुझे कमेंट सेशन में बताना है कि आपको ये सीरीज क्या लगी है, किस तरह लगी है, किसकी अच्छी सूरत हाल रही है और किसकी नहीं। लेकिन एक चीज मैं आपको साथ ही साथ जाते जाते ये भी बता दूं कि गौतम गंभीर ने सूर्या कुमार को कप्तान बनाकर बड़ी गलती की है। साबिक टीवी क्रिकेटर स्कॉट स्टार्जस ने कहा है कि भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने सूर्या कुमार को कप्तान बनाकर बड़ी गलती कर दी है। ये न्यूजीलैंड के साबिक ऑलराउंडर हैं जिन्होंने ये बयान दिया है, और इस बयान के बाद अब आपको लगता है कि क्या इस तरह का बयान आना और सूर्या कुमार यादव की जो कैप्टनसी है उसको बहुत ज्यादा खतरे में डाल सकता है या फिर नहीं? तो कमेंट सेशन में आपने मुझे जरूर बताना है।